Okay. Hello and welcome students. Today we see the exercise sum number 9. आज हम करेंगे एक्सरसाइज का सम नंबर 9. सर जस्ट a minute, okay? Okay. Parthiv and Priya are the partners of partnership firm. दो पार्टनर है Parthiv and Priya. Clear? Try balance. Let us see page number 79 if you have a hard copy textbook. Sum number 9. अर्लियर वीडियो जो आपने किया सम नंबर 8 एक्सरसाइज का सम नंबर 8 था. आज हम करेंगे एक्सरसाइज का सम नंबर 9. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट अगेन रीड Parthiv and Priya partners of partnership firm from trial balance given below 31st March 2017 and adjustment prepare final account of a partnership firm. तो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है. क्लियर? Parthiv and Priya are the partners of a partnership firm. और स्टूडेंट्स यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है, तो पार्टनर्स का रेशियो क्या होगा? पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 1:1. क्लियर? Parthiv and Priya. तो लेट अस सी फर्स्ट ड्रॉ द स्पेसिफिक ट्रेडिंग, बिकॉज यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं किया ट्रायल बैलेंस में, तो सब कुछ होगा ट्रेडिंग. पीएनएल अप्रूव, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, डेट को नंबर वेरी गुड. ओके, particulars Parthiv and Priya, particulars Parthiv and Priya, and a balance sheet. Clear specimen? Okay, let us start the sum. Started. First step, क्या है हमारी फर्स्ट स्टेप? Always advise write down the balance of capital and drawing. Clear बच्चों? कैपिटल और ड्राइंग का बैलेंस लिखें. तो see a credit balance capital Parthiv and Priya 24,000 and 16,000. तो बैलेंस पूरा लिखोगे. बैलेंस मैं यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं करा. क्लियर? जो मैंने फर्स्ट वीडियो में रिपीट कर दिया ऑलरेडी. व्हाट सेज ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड, पीएनएल अप्रूव अकाउंट फॉर द पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट टू बाय. नाउ इट्स अ कॉमन थिंग्स, नो नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी सम्स. क्लियर? जो स्पेसिमेन ड्रॉ करोगे ना आप सब चीज स्टार्टिंग से ही कर लेना. स्पेसिमेन heading to buy debit credit in all except balance sheet, because balance sheet is a statement. The balance sheet of partnership firm as on, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? as on. Capital liability है ना, asset. Clear? Okay. Let us start. Capital. Parthiv कितना है? 24. Priya 16. 24,000. 16,000. 24,000. 16,000. Clear? Drawing Parthiv and Priya 1,400, 3,200. Drawing debit balance. Drawing 4,800 Parthiv का drawings, 3,200 Priya का drawing. If possible मेरे साथ ही सम करो तो very very good. Okay. Now start with the first adjustment. Always capital ड्राइंग का बैलेंस लिखने के बाद सॉल्व द एडजस्टमेंट. तो इन सम टोटल 6 एडजस्टमेंट दिए. क्लियर? फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 12% ऑन ड्राइंग. 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. Parthiv withdraw 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ. याद करो फर्स्ट चैप्टर शॉर्ट सम्स हिंट मिल चुका होगा. Parthiv withdraw 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ. प्रिया विड्रॉ ऑन 1/10/2016. पार्थिव ने कैसे विड्रॉ किया और प्रिया ने. तो वेरी फर्स्ट हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे बच्चों. कितना? 8%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट कैलकुलेट द 8%. तो कैपिटल कितना है? 24,000 है, 16,000 कैपिटल. इसके ऊपर 8% इंटरेस्ट. बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस. बिजनेस इसको देगा, पार्टनर को देगा. तो कहां पे आएगा? पीएनएल अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्थिव एंड प्रिया. कितना इंटरेस्ट? लेट अस कैलकुलेट. कैलसी रखो आप सब लोग अपने पास. 3200 टोटल 3200. 24,000 का 8%, 1920. 16,000 का 8%, 1280. तो फर्स्ट इफेक्ट पीएनएल अप्रूव डेबिट साइड. सेकंड इफेक्ट
पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पार्टनर्स को मिलेगा पार्थिव 1920 24,000 का 8%, 16,000 का 8%, 1280। क्लियर बच्चों? वेरी सिंपल। 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो कैपिटल है उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट। क्लियर? गुड। ड्राइंग के ऊपर कितना है? 12%। बट रिमेंबर ड्राइंग कैसे निकाला है? क्या लिखा है? पार्थिव विड्रॉ 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। पार्थिव का टोटल ड्राइंग कितना है? 48। बट पूरा 48 एक साथ नहीं निकाला। कैसे निकाला है? 400 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। रिकॉल कैसे किया हमने? अमाउंट कितनी है? 400। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 12%। तो 400 इंटू 12% इंटू एट द बिगिनिंग और एट द एंड। शॉर्ट शब्द में देखिए, जब एट द एंड लिखा हो तो कितना होगा और एट द बिगिनिंग लिखा हो तो कितना होगा? जब बिगिनिंग लिखा हो तो क्या था? 78 और एट द एंड लिखा हो तो क्या था? 66 टोटल। 66 अपॉन नंबर ऑफ मंथ्स 12। क्लियर? 400 कैसे विड्रॉ कर रहा है पार्थिव? 400 रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। बट कैसे विड्रॉ कर रहा है? एट द एंड। एट द एंड के लिए क्या था? 66। क्लियर एवरीवन? एट द बिगिनिंग लिखा होता तो क्या था? 78 अपॉन 12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? किसका? पार्थिव का। कितना होगा पार्थिव का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 264। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या होगी? इनकम। तो कहां पे आएगा? इनकम साइड। पार्थिव एंड प्रिया। पार्थिव का कितना आंसर है बच्चों? 400 इंटू 12% इंटू 66 अपॉन 12। सब लोग कैसे अपने पास रखो। क्लियर? ऐसे से मेरे साथ ही आप लोग करो साइड बाय साइड। कितना होगा? 264। प्रिया और प्रिया का, प्रिया ने कब विड्रॉ किया? 110 को। प्रिया का ड्राइंग कितना है? 3200। 12%। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया होगा बच्चों तो 3200 का 12% नॉर्मल जो इंटरेस्ट निकालते हैं ऐसे निकालेंगे। बट क्या लिखा है? प्रिया ने विड्रॉ कब किया, मतलब प्रिया ने बिजनेस से पैसे निकाले कब? तो 110 को, मतलब 1 अक्टूबर को। तो वहां से इंटरेस्ट काउंट करोगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। 3200 का 12%, 3200 का 12%, बट फॉर 6 मंथ्स। कितना आंसर आ रहा है? प्रिया का इंटरेस्ट एल्सो 192। गेट इट? कितना आंसर है बच्चों? 192। 3200 उसका 12%। वो जो आंसर आएगा वो पूरे साल का होगा। कितना पूरे साल का? तो 6 मंथ्स का कितना? ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो आंसर कितना है? 192। तो प्रिया का हुआ 192। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सेकेंड इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सेकेंड इफेक्ट पार्थिव और प्रिया। पार्थिव का इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 264। प्रिया का कितना है? 192। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 264 एंड 192, टोटल 456। एवरीवन क्लियर? फर्स्ट एडजस्टमेंट एवरीवन? वेरी गुड। सेकंड, क्रेडिट सेल्स 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। पहला सेंटेंस रीड करो। क्रेडिट सेल्स 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। हमने शॉर्ट एडजस्टमेंट आगे किए ही चैप्टर में। क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करना बाकी है। तो क्या होगी उसकी दो इफेक्ट? सेल्स किया है बट रिकॉर्ड करना बाकी है। तो सेल्स में प्लस, डेटर्स में प्लस। क्या है दो इफेक्ट? सेल्स में प्लस और डेटर्स में प्लस। तो पहला सेल्स, देखो ट्रायंगल में सेल्स कितना दिया है? 2 लाख प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना? 10,000। सेल्स में प्लस 2 लाख प्लस 10,000, डेटर्स में प्लस। देखो सब में डेटर्स कितने दिए? स्टूडेंट्स अगर डेटर्स ना लिखा हो तो कस्टमर होगा। अगर कस्टमर भी ना मिले तो फाइनली क्या होगा? रिसीवेबल, मतलब कितने पैसे आपको मार्केट से लेने हैं। डेटर्स वो ना मिले तो कस्टमर्स, वो भी ना मिले तो रिसीवेबल को फोकस करो। रिसीवेबल मतलब सिमिलर टू डेटर्स। तो देखो रिसीवेबल यहां पे दिया है, रिसीवेबल 48,000। रिसीवेबल कितना दिया है? 48,000 प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना? 10,000। क्लियर एवरीवन?
क्या था? टोटल सेल्स 10,000 व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड। सेल्स क्या है पर रिकॉर्ड करना बाकी है। सेल्स में प्लस, डेटर्स में प्लस। क्लियर? कंटिन्यू। उसी में आगे लिखा है टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय 2000। ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। टोटल ऑफ सेल्स बुक मतलब सेल्स का टोटल वो क्या हो चुका है? ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब क्या था? ज्यादा। हमने 2000 ज्यादा लिख दिया है। दो होते बच्चों, ओवरकास्ट या तो अंडरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब आपने ज्यादा लिख दिया है तो क्या करना होता है? माइनस। अंडरकास्ट लिखा हो तो हमने कम लिखा है तो उसमें क्या करना होता है? ऐड। तो अगेन यहां पे क्या हुआ है? टोटल ऑफ सेल्स बुक। क्या आपने जो सेल्स बुक का टोटल किया होगा टोटल, तो टोटल करने में 2000 आपने ज्यादा लिख दिए तो क्या करना है? माइनस। ओके, तो माइनस सेल्स में से माइनस करेंगे। क्यों? सेल्स का टोटल आपने ज्यादा लिख दिया था तो सेल्स में से माइनस टोटल ओवरकास्ट कितना? 2000। सेल्स का टोटल 2000 ज्यादा लिख दिया, ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा तो उसमें से माइनस। तो नाउ लिसन, जब टोटल की कोई मिस्टेक हो, ओवरकास्ट हो या अंडरकास्ट हो, तो उसकी एक ही इफेक्ट हो। क्यों? आपने टोटल में मिस्टेक की, एंट्री में मिस्टेक नहीं की। गेट इट? तो यहाँ पे एक ही एरर होगी, मतलब एक ही जगह एक इफेक्ट आएगा। कहाँ पे? सेल्स में से माइनस, ओवरकास्ट हुआ। अगर इसी में अंडरकास्ट पूछा होता तो इसमें ऐड करना। क्लियर? सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट। गुड। थर्ड, राइट ऑफ एडिशनल बैड डेट 2000 5% बैड डेट रिजर्व। तो किया ही आपने लास्ट से करते आ रहे हो। राइट ऑफ एडिशनल बैड डेट, नया बैड डेट कितना? 2000 एंड 5% बीटीआर। तो स्टेप बाय स्टेप, पहला बैड डेट 2000 तो 56,000, बैड डेट 2000, 58 माइनस 2 56। अब इसके ऊपर 5% बीटीआर, 56,000 का 5% बीटीआर। सबके पास कैसे होने चाहिए? मेरे साथ ही सम्स करोगे बेटर है। 56,000 माइनस 2800, आउटर कॉलम 53200 प्लस क्या हुआ एडजस्टमेंट? 56,000 उसका 5% कितना होगा? 2800 माइनस 53200। कैसे लिखते हैं यहां पे हम? बैड डेट ओल्ड, बैड डेट न्यू, बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड। एवरीवन क्लियर? बैड डेट ओल्ड का मतलब ट्रैवलर्स। देखो ट्रैवलर्स में कुछ बैड डेट दिया है, ट्रैवलर्स में बैड डेट नहीं दिया। डैश बैड डेट न्यू, न्यू कितना आएगा सम में? 2000। बैड डेट न्यू कितना था? 2000। बैड डेट रिजर्व न्यू कितना रखना है इस साल? 5%। वो कितना आया? 2800। 2800 ओल्ड नहीं था। डैश न्यू बैड डेट कितना आया? 2000। बैड डेट रिजर्व न्यू कितना रखना है? 5% के हिसाब से 2800। बीटीआर ओल्ड का मतलब ट्रैवल्स में दिया होगा। ट्रैवल्स में कहां लिखा होगा? क्रेडिट साइड। देखो कुछ लिखा है? नहीं दिया। अगेन डैश नहीं लिखते तो भी चलता। 2 + 28, आउटर कॉलम 4800। क्लियर? वेरी सिंपल। लास्ट ईयर 11 में बहुत सारे ऐसे जैसे हमने इसके की 12 में भी करने वाले हो। क्लियर? फोर्थ, फर्नीचर ऑफ 4000 became obsolete which is not recorded in the book. ऑब्सोलेट का मतलब वन काइंड ऑफ नॉट इन ए यूजेबल कंडीशन, खराब हो चुका है, सड़ चुका है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। तो वन काइंड ऑफ क्या हुआ? लॉस हुआ। 4000 का फर्नीचर यूजलेस हो चुका है हमारे लिए। ऑब्सोलेट मतलब नॉट इन ए वर्किंग कंडीशन, नॉट इन ए यूजेबल कंडीशन। ओके, टोटली डैमेज, जीरो वैल्यू। तो क्या हुआ? 4000 फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। वन काइंड ऑफ डेब्री की तरह ही हुआ, बट डेब्री की जगह क्या यूज करना है हमको? ऑब्सोलेट मतलब नॉट वर्किंग। तो देखो फर्नीचर दिया कितना है? फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10,000। एसेट साइड फर्नीचर एंड फिटिंग्स माइनस ऑब्सोलेट लिखोगे कितना? 4000। बच्चों डेब्री की तरह ही हुआ, बट डेब्री की जगह बढ़ के लिखना है ऑब्सोलेट मतलब नॉट इन ए यूजेबल कंडीशन, वैल्यू 0, 6000। फर्स्ट इफेक्ट एसेट में से माइनस। सेकंड क्या हुआ? बिजनेस को लॉस, पीएनएल डेबिट साइड फर्नीचर ऑब्सोलेट कितना? 4000। क्लियर? ओके, प्लीज परफेक्टली सम्स करो। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अ कोर्ट हैज
finalized claim of 4,000 for not meeting agreement to provide the goods to a customer. Court has finalized claim of 4,000 for not agreement to goods given to a customer. मतलब हमने कस्टमर को टाइम पे गुड्स 4,000 के नहीं, हमने कस्टमर को टाइम पे गुड्स नहीं भेजे होंगे, तो कस्टमर ने हमारे अगेंस्ट कोर्ट में क्लेम किया होगा या फाइल अगेंस्ट किया होगा कि ये पर्सन ने टाइम पे गुड्स नहीं दिए। तो हुआ क्या, कहीं ना कहीं आपने रूल को या एग्रीमेंट को ब्रेक किया है। तो फॉर एग्जांपल रूल के हिसाब से आपको उसको माल देना था, लेकिन आपने उसको टाइम पे माल नहीं दिया होगा, तो उसने केस अगेंस्ट दिया होगा आपको, तो आपको उसको क्लेम देना होगा। तो वन काइंड ऑफ आपने रूल को ब्रेक किया है, तो आपको पे करना होगा कस्टमर्स को। तो वन के आपके लिए क्या होगा, लॉस। एवरीवन क्लियर? क्यों? अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडजस्टमेंट, कि आपने कस्टमर को टाइम पे गुड्स नहीं भेजे होंगे या नहीं दिया होगा, तो उसने आपके अगेंस्ट केस डाला है कोर्ट, और कोर्ट ने आप बोला है कि आपको उसको देना होगा, ओके, क्योंकि आपने रूल को ब्रेक किया है। क्लियर है एवरीवन? तो वन काइंड ऑफ मेरे लिए क्या हुआ, लायबिलिटी, क्यों मुझे पे करना होगा एक्स्ट्रा, क्लेम। तो वन काइंड ऑफ क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस ऑफ कोर्ट क्लेम लिख सकते हो, या तो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट को ब्रेक किया होगा, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कितना, 4,000, BREC, ब्रीच मतलब उनको ब्रेक करना, ओके, एग्रीमेंट को ब्रेक करना, लॉस ऑफ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, या तो कोर्ट क्लेम भी लिख सकते हो, चलेगा। इन शॉर्ट आपको 4,000 देना है एक्स्ट्रा, जो आपके लिए लायबिलिटी हुई लॉस को, फर्स्ट। सेकंड, देना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कोर्ट क्लेम 4,000। क्लियर? एवरीवन क्लियर? अगेन रिपीट, इन शॉर्ट आपको आपके कस्टमर को 4,000 देने हैं। क्यों? उसने आपके अगेंस्ट केस डाला होगा कि कुछ भी हुआ होगा, एग्रीमेंट जो हमने ब्रेक किया होगा, ओके, टाइम को क्रॉस किया होगा, तो मुझे उसको एक्स्ट्रा पेनल्टी, इन शॉर्ट पेनल्टी, सिंपल नाउ, मुझे पेनल्टी पे करनी है, ओके। तो मेरे लिए क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस, देना है लायबिलिटी। क्लियर? सिक्स, outstanding wages 2,000, very important, outstanding wages 2,000 is recorded to wages account, but outstanding wages is not recorded in a trial balance. Try to understand. Outstanding wages मतलब wages देना बाकी है, wages देना बाकी है, कितना, 2,000 is recorded in wages account। तो पहले wages कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट। देखो कितना दिया है, wages और सैलरी साथ में लिखा है। पहला वर्ड क्या है बच्चों, फर्स्ट वर्ड क्या है, वेजेस, इसलिए कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। कितना दिया है, वेजेस और सैलरी 10,000, वेजेस, फर्स्ट वर्ड क्या है, वेजेस, इसलिए कहां पे आया, ट्रेडिंग। अगर फर्स्ट वर्ड सैलरी होता तो कहां आता, पीएम। क्लियर? ओके, पहला वर्ड क्या लिखा है, वेजेस, इसलिए कहां पे आया, ट्रेडिंग। तो अगेन एडमिट द एडजस्टमेंट क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट, मतलब 2,000 जो वेजेस देना बाकी है इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट, मतलब यहां पे तो रिकॉर्ड हो चुका है, बट नॉट रिकॉर्डेड एज अ आउटस्टैंडिंग वेजेस। उसकी सेकंड एफर्ट कहां पे आती है, देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस देना बाकी है, तो क्या हुआ हमारे लिए, लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। एवरीवन क्लियर? तो what last adjustment says कि outstanding wages 2,000 is recorded in wages account but not recorded as a outstanding wages। सिर्फ ऐसा लिखा होता outstanding wages 2,000 और कुछ नहीं लिखा होता तो सिंपल एडजस्टमेंट क्या करते, wages में प्लस लायबिलिटी, बट यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई किया है recorded in wages account, मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। क्लियर? स्टूडेंट्स, गिवन 6 एडजस्टमेंट कंप्लीट, जो गिवन थे ना वो कंप्लीट। और ट्रायल बैलेंस को फोकस करेंगे फर्स्ट डेबिट साइड, वन बाय वन। ड्राइंग लिख दिया आपने। नेट कॉस्ट ऑफ परचेज, देखो लिखा है नेट कॉस्ट ऑफ परचेज 1,06,000, नेट कॉस्ट ऑफ परचेज, इसका मतलब सिमिलर होता है एडजस्टेड परचेज। नेट कॉस्ट ऑफ परचेज लिखा होगा, या तो कुछ समय क्या लिखा होता है, एडजस्टेड परचेज। ये कुछ सब आगे आएंगे, हम करेंगे भी, वैसे आपको याद हो तो लास्ट में भी ऐसे एक दो सम थे, एडजस्टेड परचेज, ओके, तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो जब एडजस्टेड परचेज दिया हो ना बच्चों, तो वो सब में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नॉर्मली नहीं आएगा,
परचेज रिटर्न भी नहीं आएगा। क्यों? वो सब कुछ इसी में आ जाएगा। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये बहुत डिटेल में करेंगे, आगे कुछ समझ में आएगा तो शॉर्ट समझ में। बट जहां पे ऐसा लिखा हो ना एडजस्टेड परचेज या नेट कॉस्ट ऑफ परचेज, तो उस टाइप में ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सब में नहीं आएगा। नोटिस करोगे देखो इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्यों? इसी में आ चुका है। क्लियर? वेरी गुड। देन स्टॉक ऑफ गुड्स लिखो। क्या लिखा है? स्टॉक ऑफ गुड्स लास्ट डेट दी है 31 मार्च 17 28,000। तो क्या हुआ ये? क्लोजिंग स्टॉक। इसके पहले के समय भी सेम था। स्टॉक ऑफ गुड्स लिखा हो ब्रैकेट में, जब लास्ट डेट लिखो तो क्या होता है? वो क्लोजिंग स्टॉक। कहां पे आएगा? एसेट साइड। स्टॉक 28,000। स्टूडेंट्स ये ट्रायल बैलेंस में दिया है इसीलिए, गेट इट एवरीवन, ट्रायल बैलेंस में दिया है इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा? डेबिट बैलेंस एसेट साइड। अगर एडजस्टमेंट में होता तो यहां पे भी आता ट्रेडिंग क्रेडिट और यहां पे भी आता। क्लियर? रिसीवेबल हो गया, वेजेस और सैलरी हो गया, ट्रेडिंग एक्सपेंस 16,000, ट्रेडिंग जनरल एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस 16,000, बिल्डिंग एसेट 50,000, बिल्डिंग 50,000 एसेट, फर्नीचर फिटिंग्स कंप्लीट, ऑफिस इक्विपमेंट, लिसन नाउ, ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब एसेट, ऑफिस इक्विपमेंट कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। ऑफिस एक्सपेंस लिखा होता तो यहां ऑफिस एक्सपेंस, बट क्या लिखा है? ऑफिस इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब सम ऑफ द टेंजिबल थिंग्स आर देयर, जैसे बोल सकते हैं ना कि बेंचेस हो, चेयर हो, ऑफिस इक्विपमेंट। ओके, तो ऑफिस इक्विपमेंट कहां पे आएगा? एसेट। तो ऑफिस इक्विपमेंट 4,000, ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब क्या हो जाता है? एसेट। ऑफिस एक्सपेंस लिखा होता है तो यहां। क्लियर? गुड। पैकिंग मटेरियल स्टॉक, पैकिंग मटेरियल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिर्फ पैकिंग मटेरियल लिखा होता है तो एक्सपेंस हुआ पैकिंग मटेरियल, बट क्या लिखा है? पैकिंग मटेरियल स्टॉक। बिजनेस में कोई भी चीज का अगर स्टॉक हो, स्टेशनरी स्टॉक, पैकिंग मटेरियल स्टॉक, प्लास्टिक बैग स्टॉक, कोई भी चीज का स्टॉक हो, हमारे यहाँ क्या होता है? एसेट। तो कहां पे आएगा? एसेट साइड। पैकिंग मटेरियल स्टॉक 4,000, पैकिंग मटेरियल स्टॉक 4,000। कोई भी चीज का स्टॉक हो बच्चों, कहां पे आएगा? एसेट साइड। पैकिंग मटेरियल स्टॉक, स्टेशनरी स्टॉक, सम ऑफ द अदर पैकिंग का स्टॉक, कोई भी चीज का स्टॉक है इन शॉर्ट, ओके, कहां पे आएगा? एसेट साइड। कैश बैलेंस 2,000, सिंपल कैश बैलेंस 2,000। डेबिट साइड क्लियर। क्रेडिट साइड का कैपिटल सबसे पहले था लिख दिया हमने, पार्थिव क्रिया का सेल्स वो भी लिख दिया है, सेल्स। क्लियर। पेएबल, पेएबल मतलब लायबिलिटी, कितना है पेएबल? 30,000, पेएबल 30,000, पेएबल 30,000। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल 2,000, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल मतलब हमने बिजनेस से गुड्स दिए एज अ सैंपल, तो गुड्स गए, क्या होता है? परचेस में से माइनस, परचेस में से माइनस, परचेस इसमें आ चुका है, गुड्स गिवन एज अ सैंपल। तो 1,06,000 माइनस 2, आउटर कॉलम 1,04,000, 1,06,000 था माइनस गुड्स गिवन एज अ सैंपल, कितने गुड्स बाहर गए? 2,000 के, आउटर कॉलम 1,04,000। एंड लास्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट सिंपल लायबिलिटी, कितना? 14,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 14,000। क्लियर सर? तो स्टूडेंट्स वेरी वेरी सिंपल सम्स। क्लियर? अब कैलकुलेट सब लोग टोटल करना है आप लोगों को, सिर्फ एवरीवन सब लोग को टोटल करना है स्टेप बाय स्टेप, वेरी वेरी सिंपल। Okay, now let us start with the total. First, trading account. Everyone clear? Trading account total करो। 2 lakh था plus 10, 2 lakh 10 minus 2, 2 lakh 8,000। ये सारी ज़्यादा लग रहा है। 2 lakh 8,000, 2 lakh 8,
2,08,000 में से 1,04,000 10,000 माइनस, तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस करो फास्ट एवरीवन। 2,08,000 में से 1,04,000 और 10,000 माइनस, तो आंसर 94,000 बच्चों। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 2,08,000 में से ये दो अमाउंट माइनस, आंसर 94। अब वो ग्रॉस प्रॉफिट यहां लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 94। क्लियर? जो साइड टोटल जा रहा है वो साइड पहले आईडी आ ही जाता है, ये साइड ही जा रहा है 94 टोटल के नीचे डबल लाइन ऑलवेज। आपका आंसर क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। पहले का आंसर क्या होगा? नेट प्रॉफिट, जो जाएगा अप्रूव्ड। 94 में से सब आउटर करो, अमाउंट माइनस करो बच्चों। 1 2 3 4 ये 4 अमाउंट है। 94,000 में से 4 अमाउंट माइनस करो। क्लियर? टोटल आंसर इज 65,200। कैलसी सब लोग साथ में रखो, ओके? साइड बाय साइड सम। 94,000 में से चारों अमाउंट माइनस करोगे, आंसर 65,200। अब ये आंसर कहां जाएगा? P&L अप्रूव बाय नेट प्रॉफिट 65,200। जब मैंने स्पेसिमेन एक्सप्लेन किया था, आपको पहले कहा था कि फर्स्ट लाइन स्किप रखना, क्योंकि आपको पता नहीं कि आंसर क्या आने वाला है, प्रॉफिट या लॉस। दैट्स व्हाई आंसर यहां पे लिखने। बाय चांस लाइन ना हो यहां पे लिखा तो भी चलेगा, बट एडवाइजेबल के ऊपर लिखो, ओके? 65,200 प्लस 456 65,200 प्लस 456। क्लियर? आंसर इज 65,656। वो यहां लिखा 65,656 उसमें से 3200 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट। किसका? पार्थी और प्रिया। 65,656 में से 3200 माइनस, टोटल करो 3200 माइनस 62,456। आंसर 62,456। 65,656 में से 3200 माइनस, तो आंसर 62,456। सम में अगर रेशियो ना दिया हो तो रेशियो क्या होगा बच्चों? 1:1। फर्स्ट चैप्टर में एग्रीगेट में स्टडी किया था हमने, रेशियो क्या होगा? इक्वली 1:1। कितना आ रहा है इसका? 1:1 मतलब डिवाइड बाय 2 कर दो, हाफ हाफ। 31228 31228 इसका हाफ 1:1 31228 31228। ये क्या होगा? डिविजिबल प्रॉफिट जो मिला किसको? पार्थी एंड प्रिया को। तो यहां पे जाएगा, पार्टनर को मिला डिविजिबल प्रॉफिट 31228 31228। इसको भी सेम वे जो लास्ट में किया था, जो साइड टोटल ज्यादा है वो साइड पहले करो क्लोज, बट ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ही ज्यादा है। तो कितना हो रहा है टोटल? क्लोज इट 57,148। पार्थिव का कितना हो रहा है? 24,000 प्लस 1920 प्लस 31,228 57,148। उसको यहां लिखा 57,148 57,148। नाउ 57,148 में से 1400 और 264 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा बैलेंस CF, क्लोजिंग बैलेंस। तो 57,148 में से 1400 और 264 माइनस 52084। फाइनल आंसर कितना है बच्चों? 52084। सेम वे प्रिया 48508 48508 48508 प्रिया 1 2 3 अमाउंट प्लस 48508 48508 48508 माइनस 2 अमाउंट कौन सा? 3200 and 192। सीधा आंसर 45116 45116। आंसर कितना है? 45116। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ? क्लोजिंग बैलेंस पार्थी और प्रिया का आपको आंसर मिल गया। कौन सा हुआ? क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्रेडिट से जाना, बैलेंस यहां लिखा, बैलेंस कौन सा हुआ? क्रेडिट। फिर बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड। डेबिट बैलेंस एसेट साइड। बैलेंस कौन सा मिला? क्रेडिट। दैट मींस अ लायबिलिटी साइड कैपिटल। पार्थिव एंड प्रिया, पूरा नाम लिखना एग्जाम में आप लोग। प्रिया 52084
45116. Now total 52084 45116 सब लोग कैसे साथ में करते ही जाओ. 97200 outer column 97200 97200. Last final total 147,200 outer column 147,200 147,200. टैली होना चाहिए, चेक करो. क्लियर स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी सिंपल सम. और रिमेंबर ये सम बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है. यस, ये सम बोर्ड एग्जाम में ट्वाइस 2 बार पूछा हुआ है. वेरी सिंपल स्कोरिंग. एंड आई होप कि लेस देन 15 मिनट्स जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका सम हो ही जाएगा. क्लियर. एडवाइस फ्रॉम माय साइड, ये सेकंड सम था. फर्स्ट सम 8, आज हमने 9 किया. मेरे साथ ही सम करोगे तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और सेम टाइम आपके डाउट मीन टाइम पे ही सॉल्व हो जाएंगे. क्लियर. तो वीडियो को जब इसमें एडजस्टमेंट सॉल्व करो, वीडियो को पॉज कर सकते हो आप. कोई भी प्रैक्टिकल डाउट हो, क्वेरी डाउट हो, तो जो मैं ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट करूंगा ना, तो लेक्चर के लास्ट में डाउट सेशन होगा, वहां पे आप लोग मुझे पूछना कि सर ये एडजस्टमेंट में कैसे क्या होगा. क्लियर एवरीवन. वी कंप्लीटेड 2 सम्स. एक्सरसाइज का सम नंबर 8 एंड दिस वन इज अ 9. क्लियर. ओके, बाय बाय.